बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक बार नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है कि जो मॉडल्स है इंग्लिश में शुड, मस्ट और आउट टू, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनका किस तरह से उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर तो होता ये है फ्रेंड्स कि इन तीनों का एक ही मतलब होता है, चाहिए। और इन तीनों में चाहिए तो होता है, लेकिन तीनों में क्या कहीं सेम यूज़ है या डिफरेंस है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊं कि जो मस्ट है उसका जो उपयोग होना चाहिए वो एक जब कोई कार्य बहुत आवश्यक होता है तो उसका उपयोग मस्ट करना चाहिए, तो उसकी जगह मस्ट लगाना चाहिए। और जबकि शुड और आउट टू जो है एज अ फॉर्मली उपयोग करना चाहिए। मतलब मस्ट हम इसके दो ही पार्ट कर सकते हैं, एक तरफ मस्ट रख सकते हैं और शुड और आउट टू रख सकते हैं। तो शुड का जो शुड और आउट टू है वो एक नॉर्मली एक एडवाइस के रूप में करते हैं, लेकिन मस्ट का उपयोग एक ऑब्लिगेशन, जब नेसेसिटी हो, ऑब्लिगेशन हो, जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तब मस्ट का उपयोग करना चाहिए। मस्ट हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया कि मस्ट इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस टू से व्हाट इज विच इज नेसेसरी और टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस। और जबकि हम लोग जो शुड और आउट टू एज नॉर्मली एज अ एडवाइस, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मस्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टेकिंग अबाउट ऑब्लिगेशंस, मतलब एक जब हमें कर्तव्य निभाना हो उसे मस्ट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, इट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड एंड आउट, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि शुड और आउट जो है उसकी तुलना में जो मस्ट का उपयोग है वो बहुत जब स्ट्रॉन्गर एडवाइस देने हो तब हम उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, बच्चों को एक अच्छी आदत सीखनी चाहिए, ये एक आवश्यकता है, नेसेसिटी है। और कंपनीज मस्ट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, हमारी जो कंपनी है वो उन्हें जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। यू रियली मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग जो है बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक टाइप की नेसेसिटी है, आवश्यकता है। दैट चाइल्ड मस्ट लर्न टू से थैंक यू, उस बच्चे को किस तरह से थैंक यू बोलना है हर काम के लिए उसे सीखना। इसके अलावा ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का किस तरह से देखभाल करता है हमें यह भी सीखना है। He must mend her ways, उसे अपने जो हर तरीकों से उसे हर तरीका जो है अपना सुधारना चाहिए, उसे अपने आप में सुधार लाने चाहिए। She must, you must apologize to her, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये एक नेसेसिटी है कि हम जब ऑब्लिगेशन के लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। दे मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उन्हें अपनी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन खोजना ही चाहिए, ये भी एक नेसेसिटी हो। वी मस्ट फाइंड अ जॉब, हमें एक जॉब ढूंढनी चाहिए। यूजिंग मस्ट में हम लोग और भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दे मस्ट सेंड द पेमेंट, उन्हें पेमेंट भेज देनी चाहिए। आई मस्ट फाइंड अ बेटर जॉब, मुझे एक नई जॉब ढूंढनी चाहिए। ही मस्ट स्टार्ट कमिंग ऑन टाइम, उसे समय पर आना सीख लेना चाहिए। आई मस्ट टॉक टू हिम, उसे मुझे जो है उससे बात करनी ही चाहिए, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। यू मस्ट राइट टू हर, तुम्हें उसे पत्र लिखना चाहिए। अब हम शुड और आउट में यदि हम कुछ एग्जांपल देखें तो शुड एंड आउट हैव वेरी सिमिलर मीनिंग। अब एक सबसे मेन जो है दोनों ही एक सेम मीनिंग देते हैं, दे कैन ऑफन रिप्लेस विथ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से चेंज कर भी सकते हैं। बट इतना याद रखना है कि आउट इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव टू, हमेशा आउट के बाद एक इन्फिनेटिव टू आता है। मतलब डायरेक्ट जो है आउट का उपयोग नहीं होता, आउट के बाद वर्ब नहीं लगाते, जबकि आउट के बाद टू लगा के कोई वर्ब लिखी जाती है। बस मात्र अंतर इतना ही और कुछ भी नहीं है। आउट का उपयोग कभी भी ना तो क्वेश्चन बनाने में किया जाता है, ना तो नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन जो ओवरऑल कॉमनली यूज होता है वो शुड होता है, ठीक है। आउट कॉमनली केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज होता है, बाकी शुड और आउट एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है।
लेकिन आउट के बाद टू लगना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, जबकि शुड का उपयोग कभी भी किसी के भी साथ किया जा सकता है। और कुछ जो नॉर्मल से रूल्स है वो मैं भी बताता हूँ। जैसे एग्जांपल में देखिए, यू शुड टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच उसे बता देना चाहिए या तुम्हें सच कहना चाहिए। यू आउट टू टेल द ट्रूथ, पर अंतर क्या आएगा आपको यहाँ पर, यू शुड टेल द ट्रूथ हमने यहाँ पर बोले, यू आउट टू टेल द ट्रूथ, नो प्रॉब्लम, बोथ आर यूज सेम। ही शुड बी पंक्चुअल, उसे समय का पाबंद होना चाहिए। आउट टू बी पंक्चुअल, उसे समय का पाबंद होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम। ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, अच्छा इसमें कोई नेसेसरी नहीं है, एक एडवाइस है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, एक नॉर्मल एक दोस्त के लिए कही गई है, एक डॉक्टर की तरफ से नहीं कही गई है। यदि डॉक्टर होता तो मस्त लगाते। ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, तो और ही आउट टू स्टॉप स्मोकिंग। ही शुड फाइंड अ बेटर जॉब, उसे नई जॉब ढूंढनी चाहिए, और शी आउट टू फाइंड अ बेटर जॉब। ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। ही आउट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बोथ आर सेम। डिफरेंस यदि करना है हम तीनों में, तो मैंने आपको बता दिया, मस्ट तो बहुत, जब नेसेसिटी और शुड और आउट, तो दोनों में कॉमनली देख सकते हैं। यदि टू का उपयोग हो रहा है, वर्ब के पहले टू लगना चाहिए तो आउट लगाएं, अन्यथा हम शुड लगा सकते हैं, ठीक है। मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड एंड आउट, इट इज मोर लाइक एन ऑर्डर, ठीक है ना। जो मस्ट है वो हमेशा एक ऑर्डर की तरह है। शुड एंड आउट टू ऑन द अदर हैंड आर मोर लाइक पीस ऑफ एडवाइस, ये केवल एक एडवाइस की तरह है, ठीक है। कंपेयर करें यदि हम, तो ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ये है, इट इज एन ऑर्डर विच इज लाइकली टू बी ओबेड, मतलब एक ऑर्डर है जिसे हर तरह से फॉलो किया ही जाना चाहिए, ठीक है। ही शुड और आउट टू गिव अप स्मोकिंग, इसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो ये दिस मोर और लेस अ पीस ऑफ एडवाइस विच मे और मे नॉट बी ओबेड, हम पे एक एडवाइस दे रहे हैं, अब आपकी मर्जी, आप चाहे उसे फॉलो करो या मत करो। ही मस्ट वेट, उसे इंतजार करना ही चाहिए, ठीक है। ही शुड वेट, वो इंतजार करना चाहिए, उसे एक रिक्वेस्ट है या पीस ऑफ एडवाइस है। सी मस्ट टेल द ट्रूथ, उसे सच कहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जरूरी बात है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ही शुड टेल द ट्रूथ, उसे एडवाइस के रूप में कहा जा रहा है कि उसे सच कहना चाहिए। ही शुड ऑलवेज यूज, ऑलवेज जो है आउट टू गिव एडवाइस के लिए यूज करते हैं। यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू आउट टू फाइंड अ न्यू जॉब, तुम्हें एक नई जॉब ढूंढनी चाहिए, एक एडवाइस है, ठीक है। शुड इज ऑल मोरल वर्ड है। अब हम एक बात है, जैसे जितने भी मॉडल्स है उसमें कभी भी वर्ब में, कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में कभी भी एस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि ही शुड बाय अ न्यू कार, तो ही शुड बायज नहीं बोलेंगे, पर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि हम एस लगाएंगे तो ये गलत होगा। टू फॉर्म अ नेगेटिव, यदि नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट लगाना पड़ेगा, नॉट या एन सी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एस वगैरह यानी डज नहीं लगेगा ना, मतलब यस नहीं लगता। ही शुडंट डू दैट, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। टू फॉर्म क्वेश्चन वर्ड शुड बिफोर द सब्जेक्ट, यदि हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनानी है तो, या कोई क्वेश्चन बनानी है तो हमेशा शुड को सब्जेक्ट के पहले लिखना चाहिए, WH वर्ड के बाद। जैसे व्हाट टाइम शुड वी अराइव, हम कब पहुंचने वाले हैं। शुड बी ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब, है ना। जो शुड है वो कभी भी टू के, शुड के बाद टू नहीं आता, शुड के बाद सीधे कोई वर्ब ही आती है ना। जैसे आई शुड टू गो नहीं कहना चाहिए, आई शुड गो ही कहना चाहिए, ठीक है। टू फॉर्म क्वेश्चन वर्ड शुड बिफोर द सब्जेक्ट, वी व्हाट शुड वी अराइव, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी जो क्वेश्चन बनाते समय शुड का उपयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले करना चाहिए। व्हाट टाइम शुड वी अराइव, हम कितने बजे पहुंचने वाले हैं या कितने बजे हमें पहुंचना चाहिए। शुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब, उसमें टू नहीं लगाते, जैसे आई शुड गो। यू कैन ऑल्सो यूज शुड इन कंटिन्यूस फॉर्म, कई बार शुड का उपयोग कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जैसे बी लगा के फिर वर्ब का एनजी आ जाता है ना। जैसे व्हाई आर यू वाचिंग, अब हम लोग व्हाई आर यू वाचिंग टेलीविजन, तो हम लोग बोलते हैं कि तुम टेलीविजन क्यों देख रहे हो, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से उत्तर बना सकते हैं कि यू शुड बी वर्किंग, यू शुड बी वर्किंग, है ना। तो यहाँ पर शुड के साथ बी लगा के वर्किंग आ सकता है। आउट जो है सेमी मॉडल वर्ब है,
और ये सिमिलर जो है शुड की तरह से ही मीनिंग देता है। इसको हम लोग कभी भी याद रखें, मॉडल्स में चूँकि SES नहीं लगता तो इसमें भी नहीं लगता। ही आउट टू बाय न्यू कार, उसे नई कार खरीदनी चाहिए। ही आउट्स नहीं आता कभी भी, ठीक है। यदि हमें नेगेटिव बनाना तो NT या NOT लगा देंगे, है ना, जो आउट के बाद लगाते हैं। तो यू आउट नॉट टू डू दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डू नॉट वगैरह ये डज नॉट नहीं लगाते, ठीक है। ये कॉमनली इसका उपयोग होता है। टू फॉर्म क्वेश्चन, यदि हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आउट को पहले लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट के पहले। व्हाट टाइम आउट वी टू अराइव, हमें कितने बजे वहाँ पहुँचा। और जो जनरली है, पहले तो मैंने आपको बताया कि आउट का उपयोग वैसे भी क्वेश्चनों के साथ नहीं किया जाता। आउट इज डिफरेंट टू यूज ऑफ शुड, ठीक है ना, क्योंकि आउट जो है आउट के बाद टू लगता है, शुड के बाद टू नहीं लगता। पहला तो इन्फिनिटिव है। आउट, आई आउट टू गो यदि बोलेंगे तो गलत है। आई आउट गो बोलेंगे तो गलत है। आई आउट टू गो, है ना, मुझे जाना चाहिए। वाई शुड वी शुड लीव सून, हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। अब यहाँ पर बताओ इसमें से तीनों में से कौन सा करेक्ट है। वी शुड लीविंग सून, वी शुड टू लीव सून, टू के साथ लगाते नहीं है कभी भी। ING वगैरह है वो उसके साथ लगती नहीं, बी का फॉर्म लगता है ना कि वर्ब के साथ ING। तो हमारा पहले ही सेंटेंस सही है, वी शुड लीव सून। प्रैक्टिस में देखते हैं, ब्लैंक भरना है। यू राइड अ मोटर बाइक विदाउट हेलमेट, तुम्हें हेलमेट के बिना राइड नहीं करनी चाहिए। तो यू शुडंट आउट, है ना, यू शुडंट राइड अ मोटर बाइक विदाउट अ हेलमेट, हेलमेट के बगैर तुम्हें मोटर बाइक नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस थर्ड जो है, आपको बताना ब्लैंक में क्या आएगा। वी शुड विजिट एरिक व्हेन वी आर इन लंदन, हमें जो लंदन में जब वो होते हैं तब हमें एरिक के पास विजिट करना चाहिए, ठीक है। ना कि आउट आएगा, ना आउट डिडंट आउट आएगा। वी शुड टू हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट द कैट्स बर्थडे, हमें जो है कैट की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए। वी शुड टू हैव यदि बोल रहा है तो ये गलत है, टू नहीं आता। वी आउट हैव अ पार्टी ये बोल रहे हैं तो ये भी गलत है, आउट के बाद टू आता है जो नहीं है। तो वी आउट टू हैव द पार्टी टू सेलिब्रेट कैट्स बर्थडे, हमें कैट्स के बर्थडे में जाना चाहिए। वी हैव टू टेल द जैन न्यूज, द न्यूज, हमें जैन को न्यूज बतानी चाहिए। वी हैव टू टेल, है ना, तो आपको बताना इसमें करेक्ट क्या होगा। वी आउट वी टू टेल जैन द न्यूज, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा था तो क्या हमें जैन को ये बात बता देनी चाहिए, ये होगा आंसर, ठीक है। क्या करेक्ट है बताना। वी शुड कॉल द पुलिस, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। शुड वी कॉल द पुलिस, क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। तो डू वी शुड कॉल द पुलिस, सेकंड इसका सही है। वाई शुड वी टू राइट टू, हमें किसे लिखना चाहिए। वी टू पार्क आवर कार, हमें अपनी जो गाड़ी पार्क करना चाहिए। वे शुड वी टेलीफोन यू, हमें कब तुम्हें टेलीफोन करना चाहिए। अब देखो हमें कब तुम्हें टेलीफोन करना चाहिए, अब अपने को बताना इसमें से सही क्या और नहीं है। तो वी शुड के बाद टू कभी भी नहीं आता है, यही गलत है, तो बाकी दोनों सही है। पीपल शुडंट पार्क देयर कार्स हियर, पीपल लोगों को अपनी यहाँ कार पार्क नहीं करना चाहिए। वी हैव टू इनवाइट योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमें जो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। जेनी शुड हैप्पी अबाउट द न्यूज, जेनी को इस न्यूज़ से सुनकर हैप्पी हो जाना चाहिए। सबसे जो करेक्ट है वो यही वाला है, ठीक है। हालांकि सेकंड भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे सबसे सही लगा। ब्लैंक भरेंगे। यू शुडंट डू दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी इनवाइट कैसी एंड जैक टू डिनर, तो हमें जो कैसी और जैक को डिनर पर बुला लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो यूज था मस्ट का, शुड का और आउट टू का। मैंने बताया मस्ट का उपयोग हमेशा नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, जब अपरिहार्य हो तब यूज करते हैं। शुड और आउट टू का उपयोग कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आउट है वो ना तो कभी क्वेश्चन मार्क में, ना तो कभी नेगेटिव सेंटेंस में उपयोग करें, पॉजिटिव के साथ ही उपयोग करें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।